जुत्ता साहब देखें, ये पाकिस्तान के अंदर अब जंग शुरू हो गई है, प्रॉक्सी है, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के साथ अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपका सूबा ज्यादा सफर करेगा, क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी ज्यादा है और उसके बाद बलोचिस्तान भी है। तो मेरा ख्याल है यूनिटी कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, आपने मौका दिया। बिल्कुल, आज खान साहब ने भी इस हवाले से जिक्र किया। उन्होंने यही कहा है कि जो दहशतगर्दी है उसे कंट्रोल करना चाहिए, और इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, जिसमें दहशतगर्दी हो गई, इस वक्त जो हमारा इंडिया के साथ मार्च खुला हुआ है, तीसरा खान साहब ने जो मुल्क की अंदर मईशत है उसकी बात की है, तो इसलिए खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया है कि इन तमाम वजूहात की वजह से मेरे दरवाजे इस हवाले से खुले हैं। अगर कोई बात करना चाहता है, जिसके पास इख्तियार है, तो वो आए और बात करे, क्योंकि इन मसाइल का हल जो है वो आपकी आवाम की सपोर्ट से और हकीकी नुमाइंदों की सूरत में ही हो सकता है। मैंडेट चोरी के जरिए जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट के साथ नहीं करना चाहते मुज़ाकरात, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो खुद किसी की बैसाखी के ऊपर आई हुई है, जो खुद अपने तमाम हलकों से हारे हुए हैं, उनसे अगर बात करते हैं तो क्या वो खुद को कहेंगे कि हम हुकूमत से हाथ धोते हैं, हम घर जाते हैं? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से कैसे बात करें जब आप उनको बादशाह सलामत कहते हैं, जब आप उनको याई खान पार्ट 2 कहते हैं, जब आप उनको मुबारकबाद देना भी पसंद नहीं करते, जब उनकी तरक्की हुई तो फिर भी मुबारकबाद नहीं पेश करना चाहते, तो कैसे होंगे फिर आप? देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल खराज तहसीन पेश किया, तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश किया, पूरी फौज को किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने जिस तरह फाइट की है, जंग लड़ी है, जिस तरह जिस तरह ओवरऑल फौज का जो जब जिक्र आ गया, तो ओवरऑल फौज की बात उन्होंने कहा ये फौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं। उसके बाद अगर कोई किसी हवाले से आया है, किसी की पोस्ट के हवाले से कोई कमेंट आया खान साहब का, तो वो राय रखते हैं, वो दे सकते हैं। कोई फैसला उनकी नज़र में कोई गलत है तो वो कर सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा राना साहब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं मिल रही, बल्कि वो कहते हैं बादशाह सलामत उनको बना देना चाहिए था। तो इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता मामला आगे बढ़ सकता। देखिए, पाक अफवाज ने, अगर आप पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें, जो मार्का मारा है, पाक अफवाज नहीं बल्कि जो जितनी भी एलाइड फोर्सेस हैं, चाहे वो एयर कॉम्बैट हो, LOC के ऊपर हो, ये जो मिसाइल्स हमने मारे उनके टारगेट्स के ऊपर, उनका S-400 जो हमने तबाह किया, तो ये तो एक बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने हमें अता की। तो इसके ऊपर के बजाय हम खुशी मनाएं, बजाय कि हम थापी दें अपने अफवाज पाकिस्तान को, सिपा सलार को, कि ये एक कामयाबी है और सबकी कामयाबी है, आप ताने दे रहे हैं कि इनको बादशाह सलामत बना दें। तो ये देखें, यही तो मसला है। यही आके अभी गौहर साहब की भी आपने बातचीत सुनाई, उन्होंने माकूल बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और एक ये रास्ता है PTI के पास, और दूसरा रास्ता वो है जो उलीमा बीबी ने जिसका जिक्र किया, और इससे पहले भी जंग के दौरान इन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है ये खाना पूरी करेंगे और ये मार खाएंगे, नूरा कुश्ती करेंगे और ये मार। यानी कि आप जंग के वक्त भी आप पस्ती की बात कर रही हैं, आप तकसीम की बात कर रही हैं, आप नफरत अंगेजी की बात कर रही हैं, और आज भी, जबकि ये एक ऐसा मौका है कि आज रोज शहादतें हो रही हैं और आप कह रहे हैं इनको बादशाह बना दो। तो यानी कि मुझे तो ये साइकी नहीं समझ आती, और शायद यही वजह है कि PTI जहां आज मौजूद है वो वहां मौजूद है, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो जो है, तो तब वो कहते हैं खान साहब को पैरोल पर निकाल दें, वरना हम दहशतगर्दी के मामले पे नहीं आएंगे, टेबल पे नहीं आएंगे। अगर DG ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहती है कि आए जंग के हवाले से हम आपको ब्रीफिंग देते हैं, और फिर एक मुशावरती अमल चलता है, इनपुट आती है, दीगर जमातें, ऑपोजिशन की जमातें और कोalition पार्टनर्स आपस में एक टेबल पे बैठ के जंग के ऊपर बातचीत करती हैं, तो ये कहते हैं हमने वहां नहीं आना, और हम जो है वो अपनी वो जो 2 ईंटों की मस्जिद जो है वो अलहदा हम बनाएंगे और वहां हम बात करेंगे। तो ये अफसोसनाक है कि जब कौमी यकजहती की बात आती है, कौमी मफाद की बात आती है, कौमी एजेंडे पे आपको जो है कोई यूनिटी का मैसेज देने की बात आती है, तो ये रवैया है। और फिर ये कहते हैं जी साढ़े नाल हो की रहा है, ये तो पूछना नहीं, उन्होंने कहा हो की रहा है, तो पूछो कर की रहे ने, मुल्क नाल कर की रहे ने, इदारा नाल कर की कर। ब्रेक ले पंजाब साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइए कि अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट में आप फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब को एस्टैब्लिशमेंट नहीं समझते, उनको अलग करके आप चाहते हैं कि किसी के साथ मुज़ाकरात हो, और अगर उनके साथ आपने करने हैं तो आपको फिर उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। आप मानते तो है कोई नहीं, और मुज़ाकरात भी उनसे करना चाहते। छोटी सी ब्रेक वो दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नहीं साहब, ऐसे बड़ी दिलचस्प सूरत है, आप कहते हैं कि मुज़ाकरात हमने करने एस्टैब्लिशमेंट के साथ,
फिर आप जो एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह उनको नहीं मानते, तो किसके साथ करना चाहिए? आप कहते हैं कि पहले एस्टेब्लिशमेंट अपने सरबराह को तब्दील करे, फिर आप मुज़ाकरात करें। देखिए, खान साहब का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे जो हैं इस मुल्क की खातिर जो हैं खुले हैं, और कोई अगर बात जिसके पास इख्तियार है, तो इख्तियार तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास। अच्छा, ये आप बात एडमिट कर रहे हैं? हाँ, तो है ना, तो हुकूमत के पास नहीं है? नहीं, हुकूमत के पास, हुकूमत का अपना डोमेन है। नहीं, हुकूमत की इख्तियार की बात, इख्तियार किसके पास? बात ये है कि आप खुद कह रहे हैं ना जी। अच्छा, मैं चले आप भी तस्लीम कर गए ना जी, ठीक है। तो इमरान खान साहब का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि मुल्क की खातिर जो है वो बात करने के लिए हम तैयार है, अगर सवाल जिसके पास इख्तियार है, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब जिसके पास भी इख्तियार है। नहीं, आप वैसे सीधी बात करें ना, ये क्या है कि सेव है लेकिन मैं नहीं मानता। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ, हम तो बड़ा खुल के खान साहब के साथ देखिए, उनकी खुली बात है कि जिसके पास इख्तियार है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था और वो बड़ी खुल के बात करते हैं। उन्होंने तो लगी लिपटी मुनीर साहब से करने मुज़ाकरात हमने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब खुली बात आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात करना चाहती है इस मुल्क की खातिर, इन वजूहात की वजह से, तो वो कर लें। मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास है। इवन जब जंग की इजाजत भी लेनी होती है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 2:30 बजे भी फोन करके प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं। उससे पहले सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, वहां ये फैसला होता है। कैबिनेट का इजलास होता है, कैबिनेट में फैसला साहब आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, उनके पास कोई इख्तियार है? तो ठीक है, उनके अपने लोग कहते हैं कि इख्तियार पता नहीं उनके पास है या मोहसिन नकवी के पास है या फैसल वाडा के पास है या किसी और के पास है, ठीक है। और आर्मी एक्ट में तब्दीली इसी को 26वीं तरमीम जिसने की थी, आपको बड़ा वाज़िया पता है किसने लोग उठाए थे, कौन कौन उसमें मुलव्वस था, किस तरह से वो हुई, किस तरह अदालतें जो है वो उसको पामाल किया गया, वो सारी सूरत-ए-हाल का पता है। कभी अकाउंट खुलवाया हो ना, तो चेक बुक किसी के पास भी हो, साइन जो करता है कैश वही करवा सकते हो। देखें, ये तो दस्तखत के लिए रखे हुए हैं ना, फैसले कहीं और होते हैं, फैसले कहीं और होते हैं। आप देखें, आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नहीं मानते। देखिए, हम तो बड़ा वाज़िया कह रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि जिसके पास इख्तियार है वो आए। आप 100 दफा पूछेंगे फैसला करेंगे किसके पास इख्तियार है, आप एक फैसला, एस्टेब्लिशमेंट के पास इख्तियार है। एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? तो एस्टेब्लिशमेंट जो जिसको कहते हैं आपको पता ही है। अच्छा, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप हवालदार मोहम्मद हुसैन के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे। देखिए, हवालदार है या नैब सूबेदार है या मेजर है या कोई जनरल है, आपको बड़ा खुलेआम पता है। तो हमारा मौक़िफ़, जनरल आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे तो क्या एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर लेगी आपसे? देखें, मुल्क की खातिर हम कह रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम कोई गिड़गड़ा नहीं रहे, हम कोई जाती डील की बात नहीं कर रहे कि हमें जो है वो रिहाई चाहिए, हमें कोई आसाइश चाहिए, कोई लंदन भागना है, कोई फ्लाइट पे बैठना है, कोई इस तरह की चीज हम कर रहे हैं। हम तो मुल्क की खातिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, इंडिया के साथ हमारा माज खुला हुआ है, अमन की सूरत हाल जो है वो खराब है, मुआशरत जो है डूब रही है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो अपने वार्ड भी हारे हुए हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, को मजबूत करना है। तो आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है एक तरफ कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर जो है उसने जंग लड़ी है, एक तरफ कहते हैं जी आसिम मुनीर ने